हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है अभी 2024 में, उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। आप सब जानते ही हैं, जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है, उस जनरल अवेयरनेस में जो अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन अलग अलग टॉपिक्स पे हम वीडियोज़ ला रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से तरीके से हो सके। फ्रेंड्स, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वो हमने कंप्लीट करा दिया है। आप लोग मेरे चैनल की जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया हमारा चल रहा है, उसमें हमने पार्ट 1 कवर करवा दिया है, जिसमें हमने रेल ट्रांसपोर्ट को कवर किया था। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, हमको बताना चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी हम करा रहे हैं, और हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा एम है, वो 1 से 1.5 महीने में जो जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक हैं, आपके जो टॉपिक दिए हैं अलग अलग, उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना के आप सबके समक्ष मुझे जो है आपको तैयारी करवानी है आप सबकी। और जो मेरे मटेरियल्स आ रहे हैं दोस्तों, आप कभी भी गौर करिएगा, तो वो मटेरियल्स जो मैं ला रहा हूँ बहुत ही क्वालिटी वाले ला रहा हूँ। मतलब आपके जो एक वीडियो, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ये रोड ट्रांसपोर्ट देखेंगे ना, तो इस रोड ट्रांसपोर्ट में जो आप एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको रोड ट्रांसपोर्ट का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर रोड ट्रांसपोर्ट पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर से नहीं आने वाला। इसके बाद जो हम फ्रेंड्स, जो हम 1 से 1.5 महीने के बाद जो हम सब सारा सिलेबस कवर कर लेंगे जनरल अवेयरनेस का, तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, वो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट होता वो चलती रहेगी। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे नए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि जब ये आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2019 में आई थी, तो उस समय भी दोस्तों हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई थी। आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। और उस समय भी जो जनरल अवेयरनेस के जो अलग अलग टॉपिक है, हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया था आपके लिए, और बहुत ही लोगों के अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत लोगों का सिलेक्शन भी उससे हुआ है। मुझे इस बात से दिल की खुशी है कि मेरे पढ़ाने से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ। मेरी पूरा प्रयास इस बार भी रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन जो है आरआरबी एनटीपीसी में करवा सकूं, उनको इतनी अच्छी एजुकेशन दूं कि उनका कोई भी क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से खासकर उनसे मिस ना हो, वो सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया पार्ट 2। फ्रेंड्स, हमने जो पार्ट 1 कवर किया था वो था रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में रेल ट्रांसपोर्ट का अच्छा डिटेल वीडियो है, आप जाके वहाँ दे सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, देखिए इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है रोड ट्रांसपोर्ट। आप देखिए ना, आप एरोप्लेन से उतरते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं, रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, रेलवे स्टेशन आते हैं, लेकिन अपने घर तक आप पहुंचते हैं बाय रोड ही। तो रोड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड होता है, बिकॉज रोड हमारे गांव में होती है, हमारे कॉलोनीज़ में होती है, हमारे शहर में होती है, हमारे नेशनल हाईवेज़ बने होते हैं। मतलब रोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड होता है इंडियन मतलब ट्रांसपोर्ट का। और इंडिया में रोड्स, जान लीजिए कि रोड्स का जो नेटवर्क है वो सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है दुनिया के। अमेरिका के बाद का दिसंबर 22 का डेटा देखें तो दुनिया में अमेरिका के बाद इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, इंडिया में इस समय जो हमारी जो एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है वो भारत माला प्रोजेक्ट है, जो एक गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस भारत माला प्रोजेक्ट में क्या है कि हमें इंडिया मतलब जो प्रोजेक्ट का मेन एम है वो क्या है कि इंडिया के जो मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको नेशनल हाईवे से जोड़ना का मकसद ही भारत माला प्रोजेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो इस समय देखिए ध्यान से, हमारे पास करीब करीब जो है 1,51,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे हैं, और स्टेट हाईवे की बात करें तो करीब करीब 1,86,528 किलोमीटर के हमारे स्टेट हाईवे हैं। तो दुनिया में वर्ल्ड के मतलब दुनिया में अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं अपने रोड नेटवर्क में। थोड़ा भारत माला के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत माला एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को देखता है। इसको 2017 में अनाउंस किया गया था, इसका टारगेट था 2022 तक कंप्लीट होने का, वो अभी खैर चल रहा है। और ध्यान रखिएगा कि भारत माला स्कीम बेसिकली है क्या कि हमारे जो करीब करीब 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं हमारे, ठीक है, जो पूरे इंडिया में हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है 550, उन सभी को हमें हाईवे से जोड़ना है, 4 लेन हाईवे से जोड़ना है, यही इसका मकसद था। ओके फ्रेंड्स, और ध्यान रखिए जो बेसिकली क्या है कि
जो तमाम और मतलब परियोजनाएं चल रही थी ना हाईवेज बनाने की, तो वो सारी परियोजनाएं इसमें सबमर्ज कर दी गई हैं। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो अब आया है जिसका नाम है, उसमें जो छोटी छोटी जो परियोजनाएं चल रही थी वो सारी ही इसकी पार्ट हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में 1998 में लॉन्च हुआ था, वो सब इसका एक पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली भारतमाला प्रोजेक्ट ये है कि हमारे जो देश में जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको सबको हाईवे से जोड़ने का मकसद ही भारतमाला प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों आप सबने इसका नाम सुना होगा। 1998 में नेशनल हाईवे को इस्टेब्लिश किया गया था। भारत में जो पार्लियामेंट हमारी संसद है उसने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट के ज़रिए NHAI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। और फिर जो बेसिकली जो इफेक्टिव हुआ ये 15 जून 1989 को, ठीक है, 89 को 15 जून 1989 को ये जो है इफेक्टिव हुआ, मतलब कि NHAI एग्जिस्ट हुआ। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ है उसकी बेसिकली ये नोडल एजेंसी है। और इसका काम क्या होता है? जो हमारे पूरे देश में जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं ना, और जो नेशनल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनको बनाने का काम हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, और जो टोल कलेक्शन जो होता है जो हाईवेज पे, उसका भी काम यही करता है, वो भी इसका नोडल होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। योगेंद्र नारायण जो है सबसे पहले NHAI के चेयरमैन थे 1988 में, ध्यान रखिएगा। अभी क्या हुआ कि NHAI ने एक इसरो के साथ एक वो एग्रीमेंट किया है कि जितने हमारे हाईवेज हैं उसकी सैटेलाइट मैपिंग कराने के लिए। उससे क्या होगा ना कि हाईवे का जो लोग जाते हैं हाईवे पे, उनका रास्ता वगैरह जो है जो वो आराम से जो है आप उस रास्ते के ज़रिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। और भी तमाम बेनिफिट्स हैं इसरो से सैटेलाइट मैपिंग करवाने का। और क्या हुआ था ना, 2022 में NHAI ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया था? एक बेसिकली अमरावती और अकोला जो दो एरिया है महाराष्ट्र में, 75 किलोमीटर का हाईवे केवल 5 दिन में बनाया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इससे क्या हुआ था, NHAI का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ था इस 75 किलोमीटर हाईवे को केवल 5 दिन में बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आता है बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या है? देखिए 1988 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ही लॉन्च किया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या था कि जो हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, उन सबको बेसिकली जोड़ना था, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना था। ठीक है, और ये करीब करीब जो सब मिला के बात करें तो 5846 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट था, जिसमें हाईवे बने थे और 4 मेजर सिटीज़ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए। 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मेजर सिटीज़ जो इंडिया के हैं वहाँ पे टाइम ट्रेवल जो है, जो समय लगता है ट्रेवल में, वो कम हो सके। ठीक है, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को अभी मैनेज कौन कर रहा है? मतलब कहने मतलब है उसको मेंटेनेंस वगैरह वो NHAI ही कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बेसिकली अगर बात करें तो दिल्ली से कलकत्ता का जो है डिस्टेंस करीब 1453 किलोमीटर 1453 किलोमीटर है। और ये नेशनल हाईवे 44 दिल्ली और आगरा, और नेशनल हाईवे 19 आगरा और कोलकाता, दो पार्ट में दिल्ली से कलकत्ता का क्वाड्रिलेटरल आता है। ठीक है, वे आता है, हाईवे आता है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बनता है उसमें दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए दो हाईवे का इस्तेमाल करना पड़ता है, दिल्ली से आगरा नेशनल हाईवे 44 और आगरा से कलकत्ता नेशनल हाईवे 19। दिल्ली से मुंबई आने के लिए नेशनल हाईवे 48, फिर मुंबई से चेन्नई आने के लिए नेशनल हाईवे 48, और फिर कोलकाता से चेन्नई आने के लिए नेशनल हाईवे 16। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बात करें तो। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे है? कलकत्ता से चेन्नई, लगभग 1684 किलोमीटर ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये देखिए, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली से यहाँ पे 44 और 44 और देखिए 44 और 19, 44,
नेशनल हाईवे 44 और 19 से मिलकर बन रहा है। दिल्ली से मुंबई ये 48 है और ये भी 48 है, और यहाँ पे चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 16 है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उसमें दो स्कीम इनकी सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दूसरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये बेसिकली 7142 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें जो हमारा भारत है उसके नॉर्थ साउथ को जोड़ना और ईस्ट वेस्ट को जोड़ने का हमारा जो है इसका मकसद था। जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स देश में हैं, जहाँ के बाद हमारा देश ख़त्म होता है, जो सबसे लास्ट पॉइंट्स होते हैं, उनको जोड़ने का इसमें पर्पज़ था। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का काम क्या था, जो हमारे पास श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और फिर पोरबंदर जो है से सिलचर को जोड़ने का, ऐसे इस तरीके से इसका मकसद था। ठीक है। अभी बात करें तो 19 मार्च 2024 तक लगभग तो 19 मार्च 2024 तक लगभग 6875 किलोमीटर लगभग बना दिया गया है। ठीक है। इसको भी मैनेज करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे इसका मेंटेनेंस वगैरह वो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करता है। तो अगर हम दोनों सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो दोनों सेक्शन में जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो करीब 4000 किलोमीटर है, और वो नेशनल हाईवे 44 जो है वो आता है इसमें। और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो लगभग 3300 किलोमीटर है, इसमें आता है नेशनल हाईवे 27 पोरबंदर से सिलचर। ओके फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 44। देखिए, नेशनल हाईवे 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हमारे देश का, जो नॉर्थ साउथ पॉइंट को जोड़ता है। नॉर्थ में श्रीनगर और साउथ में कन्याकुमारी, इसको ये जोड़ता है। करीब 4112 किलोमीटर, 4012 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ठीक है। ये बेसिकली कहाँ कहाँ से पास होता है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है और करीब 11 स्टेट्स, जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, उसके अलावा 11 स्टेट से ये पास होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और लास्ट में तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स। अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ से पास होता है, तो ये पास होता है श्रीनगर, उधमपुर, जम्मू, जालंधर, दिल्ली, आगरा। दिल्ली आगरा काफ़ी पूछा गया है कि दिल्ली आगरा कौन सा नेशनल हाईवे है, तो 44। ओके फ्रेंड्स। फिर देखिए ध्यान से, दिल्ली हाईवे में ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंगापुर, नागपुर, हैदराबाद, फिर करते करते बेंगलुरु और फिर कन्याकुमारी लास्ट में ये जुड़ता है। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु से लेके जो कृष्णगिरी जो है ना, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भी पार्ट है। इस 82 किलोमीटर के स्ट्रेच में वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहाँ पे कंबाइन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है नेशनल हाईवे 44। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात क्या है कि ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हमारे पार्ट को जोड़ता है। 4112 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये दोस्तों आप देखिए ध्यान से, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 27, जो हमारे पोरबंदर से लेके, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 27। तो नेशनल हाईवे 27 देखिए, नेशनल हाईवे 27 में आपको बताया था ना, पोरबंदर जो है से सिलचर तक को ये कनेक्ट करता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये जो है जो NH44 है, उसके बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ठीक है। और ये 7 स्टेट से होकर गुजरता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, बंगाल और आसाम। ठीक है। तो पोरबंदर से लेके सिलचर तक ही रहता है। इसमें देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात क्या आप देखिएगा, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर। तो लखनऊ गोरखपुर जो हाईवे है वो 27 है, लखनऊ अयोध्या जो हाईवे है वो 27 है। बिकॉज ये पूछा जाता है कि बिकॉज अयोध्या काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो लखनऊ अयोध्या से लोग जाते थे, तो वो बेसिकली NH27 जो है वो लखनऊ से अयोध्या के बीच में जो नेशनल हाईवे है वो लखनऊ से अयोध्या के बीच में NH27 है। ये दोस्तों अब आप देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया नॉर्थ साउथ, और ये हो गया वेस्ट ईस्ट, और ये पूरा जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके फ्रेंड्स। आप कुछ अदर फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, अब देखिए नॉर्थ साउथ है और वेस्ट ईस्ट है, ऐसे है। ठीक है। तो बीच में क्रॉस भी हो रहा होगा, तो जहाँ पे क्रॉस करता है वो जिला कौन सा है, वो है झांसी। झांसी यूपी में पड़ता है, और ये झांसी जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर है।
और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कौन कौन सा पार्ट जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ ईस्ट जो कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कॉमन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली आगरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी आता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी आता है। बेंगलुरु कृष्णगिरी ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी आता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी आता है। ठीक। अकबरपुर कानपुर बेसिकली यूपी में है, ये भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आता है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आता है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ ये भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी आता है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आता है। बेसिकली ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों के बीच में। ये देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर है और पीएसयू कंपनी है, उपक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। इसका बेसिकली काम क्या है, ये हाईवे बनाता है कहाँ पे, जो हाई अल्टीट्यूड रीजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो ऊंचाई पे होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, जहाँ पे टेक्निकली चैलेंज होता है बनाना हाईवे को, आसान नहीं होता है, ऊंचे रास्तों पे बनाना है, तो वहाँ पे जो पीएसयू बनाई गई है उसका नाम है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उसका एक काम होता है। तो बेसिकली एक चीज़ और देखिए ध्यान से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड बन रही हैं, तो उसको भी ये कॉरपोरेशन बनाता है अलॉन्ग विद बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ मिलके नॉर्थ ईस्टर्न में स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ये चालू कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, NHIDCL का जो है इसका एक उपलब्धि है, इसको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसका नाम है जोजिला टनल। तो बेसिकली क्या है, श्रीनगर से लेके लेह के बीच में ये प्रोजेक्ट है और लगभग 8,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर ये बन गया तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा। ठीक है, जोजिला टनल अगर बनने के बाद तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल बन जाएगा। ठीक है, एक और बात करते हैं, धुबरी फूलबरी ब्रिज, ये भी ये NHIDCL बना रहा है। ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बन रहा है। ब्रह्मपुत्र जो है रिवर जो आसाम मेघालय बॉर्डर जहाँ पे है, वहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये ब्रिज बन रहा है। अगर ये ब्रिज बन जाएगा ना, तो जो हमारा सबसे बड़ा ब्रिज है अटल सेतु, ठीक है, अटल सेतु जो है उससे भी बड़ा ये ब्रिज बन जाएगा लंबाई में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मतलब वो सबसे ऊंची रोड जहाँ पे मोटर लोग चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। तो बेसिकली देखिए करंटली जो है उमलिंग ला है लद्दाख में, करीब 19,024 फीट पे ऊंचाई पे है। वो उसको माना जाता है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड। ठीक है, इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। उसका नाम था प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हीमंक। उसके तहत इसने उमलिंगला लद्दाख में बनाया था, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ठीक है, और LAC के पास है, करीब 52 किलोमीटर की है। इसका बेसिकली काम क्या था, इसका इसलिए काम था ताकि वहाँ पे आर्मी आराम से चल सके। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 2023 में एक और रोड बना रहा है जिसका नाम है लिखरारू मिकलाफुक। तो बेसिकली लद्दाख की भाषा है ये जब बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है, उमलिंगला है लद्दाख में। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। देखिए दो तरीके के एक्सप्रेसवेज होते हैं, एक होता है नेशनल एक्सप्रेसवे, एक होता है स्टेट एक्सप्रेसवे। ठीक, तो अगर कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं तो दिल्ली नोएडा का जो डायरेक्ट फ्लाईवे है, एक्सप्रेसवे है, 7.5 किलोमीटर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया का पहला 8 लेन का ये हाईवे है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेसवे है। ठीक है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो कि बेसिकली कि स्टेट एक्सप्रेसवे है। ठीक है, 2002 में इसको बनाया गया था। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो यशवंतराव चवन एक्सप्रेसवे है। इंडिया का पहला 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। ठीक है, कंक्रीट का, अभी ये NHAI का पार्ट नहीं है। बेसिकली इसको जो बनाया था वो वहाँ के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने मिलकर बनाया था इसको। ठीक है, ये अब देखिए फ्रेंड्स, आता है यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे क्या है, ये बेसिकली 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, यूपी में है, करीब करीब 165 किलोमीटर का है ये, और इंडिया का छठा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये नोएडा और आगरा को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, नोएडा और आगरा को। और इसको जो बनाया था वो किसने बनाया था, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया था। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये 302 किलोमीटर का है, देख रहे हैं, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है।
इसको भी बनाया था उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, ये भी एक स्टेट एक्सप्रेसवे है। और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है, मतलब सबसे सबसे लंबा अगर ऑपरेशनल मतलब चल रहा है इस समय, दूसरा सबसे लंबा है। सबसे पहले यही था, लेकिन अभी क्या बन गया है, पूर्वांचल। पूर्वांचल जो है वो नंबर 1 पे आ गया है। पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे करीब 340 किलोमीटर का है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है यूपी में। ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट तक आता है। इसको भी बनाया है दोस्तों वही यूपी इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और ये सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है। अब हम बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। देखिए दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे करीब 1350 किलोमीटर का 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। अभी ये बन रहा है, जब ये बन जाएगा ना तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ये हो जाएगा, करीब करीब 2025 तक मान के बन जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये लगभग इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तब ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे। देखिए नेशनल एक्सप्रेसवे को जो नंबर दिया था वो NH करके दिया था, NH और उसके बाद एक नंबर होता है, ठीक है। और जो नेशनल हाईवेज हैं वो कौन बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है। और जो हाई अल्टीट्यूड रीजन्स होते हैं वहाँ पे नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाता है, मैंने आपको बताया था पहले से, ठीक है। सबसे बड़ा जो इसमें नेशनल हाईवे है वो NH44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, देखिए कर्नाटका में एक पोर्ट आता है हेट्टी बैली कैरी पोर्ट, उसके बीच में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, उसका नाम है NH766EE। करीब करीब 4.27 किलोमीटर, 4.5 से भी कम किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। लेह मनाली हाईवे जो लेह में पड़ता है, लेह से लद्दाख से लेकर मनाली हिमाचल प्रदेश को जो कनेक्ट करता है, वो वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल हाईवे है उमलिंगला के बाद। मैंने आपको बताया था ना, उमलिंगला सबसे हाईएस्ट मोटरेबल हाईवे है, सेकेंड नंबर पे आता है लेह मनाली हाईवे। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे का नंबरिंग सिस्टम। देखिए नेशनल हाईवे ने जो नंबर दिया था वो ध्यान रखिएगा, ईस्ट वेस्ट वालों को जो है वो इवन नंबर रखा जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, नॉर्थ साउथ वालों को इवन नंबर रखा जाता है, ईस्ट वेस्ट वालों को जो है और नंबर रखा जाता है, ठीक है। जो बड़े हाईवे हैं उनको सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, जैसे कि NH44, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो 3 डिजिट वाले होते हैं वो सेकेंडरी रूट्स होते हैं, छोटे हाईवे जो ब्रांच होती है मेन हाईवे की, ठीक है। सबसे पहले क्या था ना, NH जो नेशनल हाईवे का नंबरिंग सिस्टम चेंज हो गया, पहले इसका नंबरिंग सिस्टम कुछ और था। अगर पुराने नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से बात करें तो सबसे पहला जो नेशनल हाईवे था वो NH1 था, जो कि दिल्ली से लेके अटारी जो पंजाब में है उसको ये जोड़ता था, इंडो पाक बॉर्डर को। लेकिन अब न्यू नंबर सिस्टम के हिसाब से NH1 कौन हो गया है, NH1 बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं NH1। तो अभी सब नंबरिंग सिस्टम चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स की बात कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, ये क्या है, इस टनल का नाम जो है चिनानी नशरी टनल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इंडिया का लॉन्गेस्ट बेसिकली ये टनल है, 9.28 किलोमीटर का। इससे क्या हुआ ना, जो जम्मू और कश्मीर से लोग जाते हैं वो करीब 30 किलोमीटर कम हो गया। जो हमारा NH44 है वो बेसिकली इस टनल का ही, टनल जो है इसी NH44 का पार्ट है। ये हमारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। अब आता है अटल टनल। अटल टनल को रोहतंग टनल भी बोलते हैं और रोहतंग पास से होकर गुजरता है ये आता है NH3 पे। किस पे आता है, NH3 पे, हिमाचल प्रदेश में आता है ये जो है 9.02 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें तो ये सिंगल ट्यूब का, मतलब एक सिंगल ट्यूब में वो हाईवे बना हुआ है। 10 फीट की अगर बात करें, 10,000 फीट के ऊपर अगर बात करें, 10,000 फीट के ऊपर सिंगल ट्यूब वाला टनल ये सबसे पहला है, सबसे हाईएस्ट टनल है जो कि सिंगल ट्यूब से बनाया है 10,000 फीट में पूरी दुनिया में। ये ध्यान रखिएगा, अटल टनल, ये हमारा है अटल टनल। एक आता है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल। ये बेसिकली ये भी जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल पास के पास है, 1790 किलोमीटर। ये भी NH44 जो जा रहा है वो ये जो रोड टनल है वो NH44 का ही पार्ट है। इसकी वजह से भी जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 16 किलोमीटर तक लगभग कम हो चुकी है। बनिहाल काजीगुंड एक्सप्रेसवे। एक रेलवे टनल भी है जिसका नाम है पीर पंजल रेलवे। करीब 11.21 किलोमीटर की जो है रेलवे टनल है, जम्मू कश्मीर में है ये दोस्तों। और ये अभी इस समय करंटली इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। परंतु लेकिन
एक रेलवे टनल और बन रही है, जो कि बन रही है सेनापति और इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है जीरीबम इम्फाल रेलवे लाइन। ये अगर बन जाएगी ना तो पीर पंजल के बाद ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रेलवे टनल हो जाएगी। अभी फ़िलहाल रेलवे टनल यही है, लेकिन ये बनने के बाद ये हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो मैंने रोड का जो वीडियो लाया था, बहुत ही कंसोलिडेटेड अलग अलग मटेरियल्स को लाते हुए आपके लिए बनाया था। ऐसे ही हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए सारे वीडियोस हम जनरल नॉलेज से कंप्लीट करें। फ्रेंड्स, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले और हम आपकी तैयारी बेहतर तरीके से करा दें। हमारा टारगेट ये है कि आपको आरआरबी एनटीपीसी में नौकरी दिलानी है, आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाना है, यही हमारा मकसद है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।